बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 26 अक्टूबर 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का 245वां रोज था। आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अरशद शरीफ साहब का जसद खाकी पाकिस्तान पहुंच चुका है। नमाज जनाजा कल बरोज़ जुमेरात दोपहर 2 बजे फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। मेरा भी एक्सपीरियंस रहा अरशद शरीफ साहब के साथ काम करने का। दुनिया न्यूज़ टेलीविज़न में 2-3 साल का एक्सपीरियंस मेरा रहा। बहुत नाइस, बहुत प्रोफेशनल आदमी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। जुमा को लॉन्ग मार्च का आगाज़ लाहौर से होगा और ये लॉन्ग मार्च इख्तिताम पजीर होगा या नहीं होगा इस्लामाबाद में, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। बहरहाल जिस सियासी अदम इस्तेहकाम का आगाज़ गुज़िश्ता हुकूमत के जाने के बाद हुआ और मौजूदा हुकूमत के आने के बाद हुआ, वो अदम इस्तेहकाम अभी भी ना सिर्फ मौजूद है बल्कि हालात ख़राबी की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, आप भी दुआ करें कि पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना कर रखे और हालात ज़्यादा ख़राब ना हो। हालात यूरोप के भी ख़राब हैं, टॉपिक पर बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा यूरोप के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यूक्रेन की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। यूक्रेन ने ये कहा कि रशिया इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हैवीएस्ट ऑफ बैटल्स इन खरसोन। रशिया बहुत हैवी किस्म की लड़ाई की तैयारी कर रहा है। अफगान कमांडोज के भी मैदान जंग में उतरने की खबरें हैं। किस तरह की तैयारियां रशिया की जानिब से की जा रही हैं और किस तरह की तैयारियां नेटो की जानिब से की जा रही हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने क्या स्टेटमेंट जारी की एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में, किस अंदाज से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को वार्न किया, वो भी आपको क्लिप सुनवाऊंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के जो क्लेम्स हैं वो जारी हैं कि हमने सैकड़ों सेटलमेंट्स जो हैं वो खाली करवा ली हैं। 80 से ज़ायद सेटलमेंट्स खाली करवाने का जो क्लेम है, जो दावा है, वो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से किया गया है। यूक्रेन ने ये डेटा भी जारी किया है। ये रिसेंट डेटा है जो कि 26 अक्टूबर आज के रोज़ ये जारी किया गया, वेंसडे के रोज़। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जो डेथ्स बताई गई हैं कि रशियन फौजी हमने मारे हैं 68,900, तकरीबन 69,000 फौजी मारने का दावा जो है वो यूक्रेन की जानिब से किया जा रहा है। टैंक्स की तादाद बता रहे यूक्रेन के हमने 2,628 टैंक्स रूस के तबाह कर दिए हैं। 271 प्लेन्स भी हैं, 248 हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जिसका ये कहा जा रहा है यूक्रेन की जानिब से कि हमने ये नुकसान जो है वो रशिया का ड्यूरिंग दीज 7-8 मंथ्स जो है ये नुकसान हमने रशिया का किया। दूसरी साइड पर रशिया की जानिब से भी हमले जारी हैं। ना सिर्फ जारी हैं बल्कि रशिया के ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी, रशिया के हमलों में बहुत ज़्यादा तेज़ी रिपोर्ट हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 रॉकेट हमले, 30 एयर स्ट्राइक्स और 100 से ज़्यादा मल्टीपल रॉकेट हमले किए गए। ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई रशिया की जानिब से। यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों, खार्किव समेत, मिकोलाइव समेत यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर रशिया की स्ट्राइक्स जारी हैं। और यूक्रेन ने अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा कि रशिया इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हैवीएस्ट ऑफ बैटल्स इन खरसोन। किस तरह की तैयारियां रशिया की हैं वो आपको वन बाय वन मैं बता देता हूं। एक तो चेचन फाइटर्स का मैंने आपको बताया था, 70,000 चेचन फाइटर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वैगनर ग्रुप जो है वो फ्रंट लाइन्स के ऊपर मौजूद है। 3 लाख रिजर्व फौजी रूस के यहाँ पर पहुँचना स्टार्ट हो चुके हैं। और अब अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स अफगान कमांडोज भी मैदान जंग में पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं। रशिया ने जो है वो अफगान कमांडोज, मैं आपको बता दूं ये जो अफगान कमांडोज जिसकी जो रिपोर्ट में बताया गया, ये एफपी की रिपोर्ट थी, फॉरेन पॉलिसी की, और उसमें बताया गया कि अफगान नेशनल आर्मी के कमांडो, इनकी तादाद बताई गई है उस रिपोर्ट में 20 से 30 हज़ार ये रशिया लेकर आ रहा है मैदान जंग में। और ये जो अफगान कमांडो हैं, चेचन फाइटर्स हैं, वैगनर ग्रुप हैं, रशिया के ट्रूप्स हैं, ये तैयारी कर रहे हैं। खरसन की बैटल जीतने की तैयारी रशिया की जानिब से की जा रही है। दिमित्री मेदवेदेव, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो रशिया के और इस वक्त जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के डिप्टी चीफ हैं, उन्होंने दौरा किया टैंक्स की फैक्ट्री का, असलहा बनाने वाली फैक्ट्रीज़ का उन्होंने दौरा किया और उन्हें ये नहीं कहा कि आप असलहा बनाएं, उन्होंने उन्हें वार्न किया दिमित्री मेदवेदेव ने कि ये तारीख है जी आपके पास और इस तारीख को हमें इतने टैंक्स चाहिए, और अगर आप ये डेडलाइन मीट करने में नाकाम रहे तो फिर तैयार हो जाएं कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। यानी कि रशिया इस हद तक तैयारी कर रहा है खरसन की बैटल को लेकर के। दिमित्री मेदवेदेव ने ये जो अल्फाज हैं ये किसी रिपोर्ट में नहीं बताए गए, बल्कि दिमित्री मेदवेदेव ने ये अल्फाज अपने
टेलीग्राम अकाउंट के ऊपर लिखे कि मैं आपको दोबारा से याद करवा रहा हूं कि जो ऑर्डर मैंने आपको दिया है वो तैयार होना चाहिए इस स्पेसिफिक डेट के ऊपर। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, न्यूक्लियर वेपन, लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की तैयारी रशिया की जानिब से की जा रही है। रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन के जवाब में यूक्रेन जो डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहा है, पक्की रिपोर्ट्स हैं, रशिया जो है वो डटा हुआ है अपने मौक़िफ़ पर। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स, यूएन में भी रशिया ने ये मुद्दा उठा दिया कि यूक्रेन जो है वो डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि एक वफ्द जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का वफ्द जो है वो यूक्रेन पहुंचकर इसकी तफ्तीश करेगा, जांच पड़ताल करेगा, तहकीकात करेगा कि रशिया की जानिब से जिन मकामात का जिक्र किया गया है अपने इल्ज़ामात में, तो उनका दौरा IAEA के नुमाइंदों की जानिब से किया जाएगा और वो देखेंगे कि क्या रशिया के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन नुमाइंदों को दावत की कि आकर तहकीकात कर लो, लेकिन ये नुमाइंदे तहकीकात करेंगे या नहीं करेंगे, हकाइक बताएंगे या नहीं बताएंगे। जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन नॉर्ड स्ट्रीम की चल रही है उसी तरह की इन्वेस्टिगेशन ये टीम भी कंडक्ट करेगी, क्योंकि ये सारे जो हैं ये एक ही पार्टी के बंदे हैं, चाहे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो, यूनाइटेड नेशंस हो, नेटो हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हों। तो फिर IAEA की तफ्तीश पर रशिया को इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। रशिया ने चाइना से रब्ता किया, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर से रब्ता किया, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने, और ये बताया कि डर्टी बॉम्ब यूक्रेन इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहा है, और अगर यूक्रेन ने ऐसा किया तो फिर जवाब रशिया के पास बहुत सारे डर्टी बॉम्ब्स भी हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं। तो अगर यूक्रेन ने ये डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल करने की कोशिश की खिरसन की बैटल जीतने के लिए, तो ये अनआंसर्ड नहीं जाएंगे यूक्रेन के ये हमले। ये इंडिया और चाइना के काउंटर पार्ट्स को रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने टेलीफोन कॉल करके बताया, यूनाइटेड नेशंस में भी ये मुद्दा उठा दिया। लेकिन वहाँ से क्या जवाब आ रहे हैं, जो नेटो ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो कह रहे हैं कि आप ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, आप खुद ही इस तरह का एक सीन क्रिएट करेंगे और फिर कहेंगे कि देखो यूक्रेन ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, इसलिए मैं मजबूरन न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर रहा हूं। यही बात अमेरिका के सदर जो बाइडन ने, एक वैक्सीनेशन कैंपेन थी, वहां पर अमेरिका के सदर जो बाइडन मौजूद थे। इस मौके पर सहाफ़ी ने एंड में अमेरिका के सदर जो बाइडन जब कोट पहन रहे थे अपना, उन्हें पहनाया जा रहा था, तो अमेरिका के सदर जो बाइडन से सहाफ़ी ने सवाल पूछ लिया डर्टी बॉम्ब के जो एलिगेशंस, जो इल्ज़ामात रशिया की जानिब से लगाए जा रहे हैं यूक्रेन पर। तो अमेरिका के सदर ने क्या जवाब दिया सहाफ़ी के सवाल पर, किस तरह से वार्न किया रशिया को, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Dirty bomb allegations from Russia as it relates to Ukraine. Do you believe that this is the beginning of a false flag operation? Is Russia preparing to deploy a dirty bomb itself or a nuclear weapon? I spent a lot of time today talking about that. Let me just say, Russia would be making an incredibly serious mistake if we're to use a tactical nuclear weapon. I'm not guaranteeing you that it's a false flag operation yet. We don't know. But it would be a serious, serious mistake. गुफ्तगू सुनी आपने अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जो कह रहे थे कि मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि रशिया ये ड्रामेबाजी करेगा, इस तरह की कोई चीज़ प्लॉट करने की कोशिश करेगा या लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन अगर रशिया ने ऐसा किया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने पहले भी बहुत मरतबा कह चुका है, अमेरिका के सदर जो बाइडन, नेटो बिल्कुल तैयार है, नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, नेटो की ड्रिल्स भी बहुत हैवी किस्म की चल रही हैं, जिसके जवाब में रशिया ने भी अनाउंस किया कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। अगर आप न्यूक्लियर ड्रिल्स कंडक्ट कर रहे हैं यूरोप के अंदर, तो रशिया भी बहुत जल्द ड्रिल्स का आगाज़ करेगा, न्यूक्लियर ड्रिल्स का आगाज़ करेगा और अपनी ताकत दिखाएगा। अभी डेट और टाइम जो है वो रशिया की जानिब से ऑफिशियली जारी नहीं किया गया कि ड्रिल्स कब स्टार्ट की जाएंगी। नेटो ममालिक की तैयारियां मुकम्मल हैं। इजराइल के सदर इसाक मौजूद हैं वाशिंगटन में, उन्होंने एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। जो बाइडन से मुलाकात, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हो सकता है कि जब ये वीडियो अपलोड हो तो अमेरिका के सदर जो बाइडन और इजराइल के सदर इसाक की मुलाकात हो चुकी हो। उस मुलाकात में अमेरिका के सदर जो बाइडन अपने एहसानात गिनवाकर इजराइल के सदर को मनाने की कोशिश करेंगे कि तुम भी इस जंग, इस तनाज़े में कूद जाओ, देखो ईरान के ड्रोन्स जो हैं
वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो थोड़ी सी गैरत तुम भी खा लो। यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, 2-3 महीनों के अंदर तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे भी राब्ता किया अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने और कहा कि तुम मेरे साथ हो ना यूक्रेन की जंग को लेकर, तुम तो नहीं छोड़ जाओगे मुझे, जिस तरह से मेरे अपनी पार्टी के लोग मुझे खत लिख लिख कर कह रहे हैं कि आप रूस से बातचीत कर लें, इस जंग को ख़त्म कर दें वरना मारे जाएंगे। तो अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने यूके के नए प्राइम मिनिस्टर से भी राबता किया और इजराइल के सदर इसहाक से मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है या हो चुकी होगी, तो उसके हवाले से आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट्स दूंगा कि क्या इजराइल के सदर को मनाने में कामयाब हो जाएंगे अमेरिका के सदर जो बाइडेन। और खिरसन की बैटल, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल, डिसाइसिव जंग, खिरसन रीजन की जंग, गुज़िश्ता वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि डिसाइसिव, ये फैसला कुन जंग क्यों होगी, कौन जीते गए और क्या नौबत आ सकती है कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए जाएंगे खिरसन की जंग को जीतने के लिए। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।